वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे सिर्फ 55 मिनट के अंदर लखनऊ से वाराणसी का सफर तय हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से शुरू यह फ्लाइट सेवा हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मिलेगी। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली उड़ान के यात्रियों का स्वागत करने के बाद विमान को हरी झंडी दिखाई। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि काशी ने विकास की उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी ने, प्रदेश ने और देश ने एक नई प्रगति की है। प्रगति की एक नई उड़ान को आगे बढ़ाया है और ये अवसर है जब इस सदी में हम लोग भारत की इस उड़ान को वायु सेवा की तर्ज पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर जो यात्रीगण पहली इस उड़ान के साथ जा रहे हैं, जिसमें से हमारे मंत्रीगण और हमारे मान्य विधायकगण, वाराणसी से जुड़े हुए हमारे सभी विधायकगण इस यात्रा से जा रहे हैं और वहां से वापस भी आएंगे, क्योंकि उनको विधानसभा के सत्र में भाग लेना है। मैंने स्पेशल उनके लिए कहा है कि भाई वे लोग आज इस यात्रा में जाएं और उसी उड़ान से फिर वापस भी आ जाएं। तो मैं उन सभी जो श्रद्धालुजन हैं, जो यात्रीगण हैं, जो आज इस यात्रा से यात्रा करेंगे, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनकी सकुशल यात्रा की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि यात्रा आपकी सफल हो और इस सफल यात्रा के साथ ही वाराणसी लखनऊ के बीच वायु सेवा को हम सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इंडिगो परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और विभिन्न तरह के आदेश भी दे रहे हैं। वहीं श्रावस्ती जिले की जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा पर धन उगाही का आरोप लगा है। साथ ही डीएम सहित अन्य अधिकारियों को भेजे गए पत्र में प्रति क्विंटल 15 से 20 रुपए की मांग की शिकायत भी की गई है। साथ ही शासन की तरफ से विभाग के मुख्यालय को मामले की जांच निष्पक्षता से करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आज खाद्य विपणन मुख्यालय पर अपर आयुक्त खाद्य ने मिल संचालकों के बयान के लिए तलब किया गया था और मामले पर उनका बयान लिया। वहीं मिल संचालक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनाते हैं। हम लोग जनपद श्रावस्ती से आए हैं और हम लोग राइस मिलर्स हैं। हम लोग ने भ्रष्टाचार का आरोप जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्रावस्ती के ऊपर लगाया था। पिछले कई वर्षों से, 2-3 वर्षों से वहाँ पे कार्यरत हैं और उनके द्वारा ज़बरदस्ती धन उगाही की मांग की जा रही। न देने पर उनको बार बार कहा जा रहा है कि हम मिलें बंद करा देंगे, FIR कर दिया जाएगा। इससे तो हम लोग बहुत इससे दुखी हैं और पीड़ित हैं। अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अपनी मिलें बंद कर देंगे। वहाँ पे क्या नुकसान आप लोगों को? हम लोग को जैसे इनसे बहुत पैसे की डिमांड की जा रही है, वरना काम करने दिया जा रहा है। डेली धक्काया जा रहा है कि शासन से जांच आ रही है, आज ये करा दो, कल वो करा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उस चीज़ में हम लोग बड़े आहत हैं और डरे हुए हैं। हमारा बहुत पिछड़ा जिला है और हमने सरकार के साथ MOU कर रखा था और अब डर लग रहा है कि हम लोग को मिलें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग अपना टाइमली न ब्याज दे पा रहे हैं, ना हम लोग को उनके द्वारा कोई सपोर्ट मिल रहा है, बट डेली पैसे की डिमांड की जा रही है। वहीं भ्रष्टाचार के लगे आरोप पर जांच कर रहे अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पूरी पारदर्शिता से जांच कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बयानों को हम एकत्रित कर रहे हैं और इससे संबंधित सभी दस्तावेज पहलू को तह तक जाकर उसी आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। खाद्य रसद विभाग द्वारा मुझे एक जांच सौंपी गई है, जिसमें हम मतलब कि पक्ष विपक्ष दोनों लोगों का बयान ले रहे हैं। जांच की कार्रवाई जो है मतलब कि प्रक्रियाधीन है। जो भी निष्कर्ष मतलब कि आएगा उसे मतलब कि अवगत करा दिया जाएगा। अनिल जी, किस प्रकार का मामला आया है? मतलब हम सिर्फ मामला ही जानना चाहते हैं, जांच में क्या हो रहा है वो नहीं जानना चाहते हैं। क्या मामला क्या आया है, किन लोगों ने आरोप लगाया है और क्या आरोप? और बस जांच जो विषय है, मतलब कि जांच में वहाँ के डिप्टी RMO पर राइस मिलरों ने मतलब कि उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसकी मतलब कि जांच चल रही है और जांच अति गोपनीय होती है और निष्कर्षों से मैं शासन प्रशासन आयुक्त को अवगत करा दूंगा। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आरटीओ और परिवहन विभाग को आंखों के सामने बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फिटनेस के शव वाहन सड़कों पर फराटा भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार की आंखें पूरी तरीके से बंद है, या फिर यूं कहा जाए कि कोई भी जिम्मेदार एसी के कमरे से निकलना नहीं चाहता है, जिसका पूरा फायदा ये कॉन्टम हो चुके शव वाहन लोगों से मोटी रकम वसूलने के साथ हादसे को दावा देते नजर आ रहे हैं।
शव वाहन जिस तरह से सड़कों पर दौड़ रहे हैं उसमें कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जो पूरी तरीके से कंडम हो चुकी लेकिन सड़कों पर फर्राटा भर रही और इन गाड़ियों के चलते कई बार हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पोस्टमार्टम हाउस के सामने खड़ी हुई गाड़ी है जिसमें लोग आए हुए हैं, शव भी आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। लेकिन अगर बात की जाए शव वाहन की तस्वीर आप देख रहे हैं तो इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी कंटम है, क्योंकि अगर इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन भी इसका खत्म हो चुका लेकिन सड़क पर दौड़ रही। दूसरी गाड़ी आप देखेंगे तो सामने खड़ी हुई है वो भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर है और इस गाड़ी का जो नंबर है UP 30 T 7868, इसका भी पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। उसके बावजूद जो ये सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनके कारण जो हादसे होते हैं उन हादसों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में 400 से अधिक शव वाहन दौड़ रहे हैं उस पर अधिकारियों की निगाह क्यों नहीं जा रही, क्योंकि शव वाहन जिस तरीके से सड़कों पर दौड़ते हैं उनकी चेकिंग नहीं होती और इसका पूरा फायदा शव वाहन के चालक और मालिक उठा रहे हैं। कई गाड़ियां तो ऐसी भी देखने को मिली जिनके मालिक का देहांत हो गया लेकिन वो गाड़ी अभी भी सड़कों पर फर्राटा भर रही। और अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से एक हादसा सामने आया था उसकी गाड़ी की फिटनेस की बात की जाए तो वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारों ने किसी तरह का अभियान चलाना उचित नहीं समझा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम TV, लखनऊ। अम्बेडकर नगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है और पहले चरण में पंचप्रण के जरिए स्वाधीनता की अलग पूरे प्रदेश में जगाई जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत अकबरपुर नगर पालिका परिषद द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में नगर पालिका अध्यक्ष ने पंचप्रण की शपथ दिलाई, जिसके बाद वाहन को हरी झंडी दिखाकर लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए जनपद मुख्यालय पर नगर पालिका अंतर्गत वार्डों में भ्रमण के लिए रवाना किया गया। रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने खुद फाइलेरिया की दवा खाकर अभियान की शुरुआत की। अब घर घर खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाने की ये दवा। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया से बचाव के लिए जिले में ITA राउंड शुरू हो रहा है। आज हम लोग के ज़िले में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें फाइलेरिया जो गंभीर बीमारी है इससे बचाव के लिए सभी लोगों को दवा एडमिनिस्टर किया जा रहा है। इसके लिए सभी टीमें गठित हैं, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनकी ट्रेनिंग कराई गई है और अब घर घर ये टीमें जाकर 1 साल से ऊपर जितने भी लोग इस ज़िले में हैं सब लोगों से आह्वान है कि सब लोग इस दवा को खाएँ और कोई परेशानी नहीं होगी और इस गंभीर बीमारी से सबको बचाव का एक अवसर मिला है। दवाओं का प्रबंध पर्याप्त तरीके से शासन के तरफ से किया गया है तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। सब लोग स्वास्थ्य टीम में जब आपके घर पहुंचे तो ज़रूर सभी सदस्यों को ये दवा खिलवाइए। हरदोई में ABVP के कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने छात्रों की समस्या को दूर करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने 27 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने गए तो ABVP कार्यकर्ता DM को बुलाने पर अड़ गए। DM न पहुंचने पर वो कुछ देर बाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर चले गए। पुराने में जो हम लोगों के ज्ञापन हो चुके थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए आज हम लोग आंदोलन को बाध्य हुए थे। जो हम लोगों ने 7 दिन पहले ज्ञापन दिया गया था SDM के माध्यम से DM साहब को, उसमें जो बिंदु अपने मानक बिंदु कोचिंगें हैं, अवैध कोचिंगें हैं, हर 2 में मत 50 जो रजिस्ट्रेशन कोचिंगें चल रही हैं उनकी आड़ में हज़ारों कोचिंगें अवैध चल रही हैं। अवैध स्कूल भी चल रहे हैं जो सिर्फ कागजों में हैं, उनमें ना कोई क्लास लगती है, ना कोई प्रोफेसर है, ना कुछ है। कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? 6 से 7 कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, इसलिए आज हम लोग आंदोलन को बाध्य हुए। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिसका विरोध जल्द ही पुलिस करेगी। ज्वाइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि सपा विधायक इरफान की जमानत हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनेगा। पुलिस भी सरकारी वकील के माध्यम से विधायक की जमानत का विरोध करेगी। सर्वोच्च न्यायालय में इस महीने की 17 तारीख को सुनवाई थी जो अब 23 तारीख को है
और पुलिस ने इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको सभी तथ्य हमने सौंप दिए हैं। हमने उसके लिए जो शॉर्ट नोट है और जो पैरावाइज कमेंट है, जो 1 पेजर नोट है, बाकी जो भी हमारे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो हमने विद फोटोग्राफ, विद वीडियो, विद कंसाइज्ड मैनर में फैक्ट और एविडेंसेस के साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारे जो अधिवक्ता है उसको हमने सौंप दिए हैं। और हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार हमने सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी प्रभावी पैरवी की है, हम यहाँ भी करेंगे और हम इसके लिए तैयार। देवरिया जनपद के सिरौली थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़िया में एक बुजुर्ग व्यक्ति घर से लगभग 15 दिनों पहले भूमि रजिस्ट्री कर गायब हो गया था। घर वालों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि बुजुर्ग व्यक्ति देवरिया वृद्धाश्रम में रह रहा है। वृद्धाश्रम में पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि बुजुर्ग व्यक्ति को घर पर काफी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते बुजुर्ग ने घर छोड़ दिया था। हरदोई के बीआरसी कार्यालय में एक बाबू का पैसे लेते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ऑडिट के नाम पर सभी विद्यालयों से वसूली करने की बात सामने आई है। वीडियो में बाबू पैसे लेकर उसी से कुछ बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीईओ ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। गाजियाबाद में एक कमरे से बदबू आने पर सनसनी मच गई। जब लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिसकर्मी किसी तरह घर का दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसे, जहां एक 35 से 40 साल की महिला का शव पड़ा हुआ मिला। शव बेहद बुरी स्थिति में था, जिससे अनुमान लगाया गया कि इसकी हत्या 3 से 4 दिन पहले की जा चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या का आरोपी पति अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, आज सुबह खोड़ा पुलिस को एक सूचना आती है कि लोधी चौक चौकी के अंतर्गत आदर्श नगर में स्थित मकान से काफ़ी बदबू आ रही है। तत्काल मौके पे खोड़ा पुलिस पहुंचती है और जब मकान का दरवाज़ा खोला जाता है तो एक 35 से 40 के बीच की युवती का एक शव जो है हमें मिलता है। पूरा पता करने पर यह पता चलता है कि मृतका का नाम रुक्मणी है और इनके पति का नाम जितेंद्र झा है, जो कि एक लेबर का काम करते हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पे ये लोग रह रहे थे। कल मकान मालिक से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल सुबह तक जो है इन्होंने इनके पति को देखा था। इनकी एक 5 साल की बच्ची है। आज घटनास्थल पर इनके पति गायब हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है और बच्ची भी उन्हीं के साथ है। जब इनके रिश्तेदारों से पता किया गया है अभी, तो रिश्तेदारों ने प्रथम दृष्टया पति पर ही शक जाहिर किया है। मुझे तो अभी सुबह ही जब लगा आ रहा था तब पता लगा ऐसा हो गया। ये बिहार का है, रेलवे जिला का, और इसका नाम जीतू झा है। और कुछ अभी तकरीबन याद नहीं आ रहा कि 2-3 साल पहले इससे लव मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज गाजियाबाद से हुई है। बताया जा रहा है कि परसों जन्मदिन मनाया। हाँ, परसों सुनने में अभी मेरे को भी सुनने आया कि जन्मदिन में आया लड़की का, और उसके बाद ये हादसा हुआ है। बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव मेमनपुर दरगों में एक युवती 4 दिन पहले अपने खेत पर गई थी। युवती के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने युवती की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं जब परिजन लापता हुई युवती की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराने जा रहे थे, तभी गांव के एक व्यक्ति द्वारा गन्ने के खेत में कुएं के पास युवती के बेहोशी की हालत में पड़े हुए सूचना दी गई, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन मौके पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में पड़ी युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। कब से लापता थी? ये 6 तारीख से 1 बजे से बाद में लापता थी घर से। हमने सारे में ढूंढ लिया, जंगल में, रिश्तेदारी में, सभी में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली। फिर आज हम रिपोर्ट करने जा रहे थे, तो जो बाहर आएंगे ना पिनीता जी, उनसे कहा था हमने रिपोर्ट करने के लिए, तो वे लिख के जा रहे थे रिपोर्ट करवाने के लिए। तो हम जब रिपोर्ट करने जा रहे थे तो अब जब मिली है जंगल में। किस कंडीशन में थी? किस कंडीशन में कि मतलब ऐसी कैसी हालत है लड़की की? लड़की की बहुत बुरी हालत है अंकल जी। 6 तारीख को 12 बजे जंगल होने के लिए निकली थी। जंगल होने के लिए निकल कर लौंड ने सोचा ना अभी तो आ गई थोड़ी देर में कि इतना हमें को कमरे में को पिक्चर नाटक देख के लौंडी दो, अभी ये चक्कर में रही है ना किसी और कहीं बैठ रही होगी पड़ोस में। फिर ये सोचा ना अभी तो आई ना, हाँ ना चलो जाना कहीं जंगल उंगल बाजार जा चली गई क्या, समोसे वमोसे खाने का शौक था सब। फिर भी रात हो गई। अब ये बोलिए ना वहाँ भी ना तो आई नहीं, मन कहा था कि कहाँ चली गई। हमारे पिछाड़े को एक टीम से आ रही, हम किवाड़ वाड़ खोल को देखता है, वहाँ भी नहीं मिली। फिर हम सबर सा करके बैठ गए। फिर हम दिल निकला कि हम आवेगी। फिर ये बोलिए ना चल जंगल में चल रहा है, कभी गुलदारा का जोर हो रहा, कभी गुलदारा में पकड़ ली हो,
हमने 2-3 वो देखी, हम कहीं नहीं मिले, फिर भी हम आ गए। कानपुर देहात में जयपाल सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र दिया, जिसमें कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारा भाई ज्वेलर्स की दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी रास्ते में बुद्धसेन प्लांट के पास हथियारों से लैस कुछ दबंगों लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। वहीं राहगीरों ने पीड़ित व्यक्ति को हमलावरों से बचाया, जिसमें ज्वेलर्स को गंभीर चोटें आई। दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में मलरेना रोड पर बीती देर रात एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का माल स्वाहा हो गया। आग लगने की सूचना दुकान मालिक रविंद्र कुमार को पड़ोसियों से पता चला, लेकिन जब तक वह मौके पर पहुंचे तब तक आग ने पूरी तरीके से दुकान के सामान को नष्ट कर दिया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक की माने तो किसी ने चोरी की नीयत से उनकी दुकान में आग लगाई है। रात को 10:30-11 बजे आग लगी हुई थी कुमार पावर हार्डवेयर में। तब इनको सूचना दी गई तो शटर खोला तो इसमें पटाखे छूट रहे थे। अच्छा, तो कितनी तेज आग थी? बहुत ज़्यादा तेज थी, समझ के पानी से तो बुझी नहीं। फिर फायर वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई, तब आग बुझी। ये मलैना रोड आदर्श नगर गली नंबर 5 के कोने। क्या हुआ भाई? यहाँ रात को जी किसी ने चोरी करने के लिए आया था, गेट तो टूटा नहीं, पेट्रोल छिड़क के अंदर को तिल्ली फेंक दी, आग लगा दी। हाँ जी। आपको कैसे पता किसी ने? ये बगल वाले भाई साहब हैं हमारे कंपनी वाले, उन्होंने रात को फ़ोन किया कि ऊपर आग लग रही थी शुरू में, कि भाई साहब आग लग गई है। तो हम जैसे बक्का है इतने नीचे तक आग आ गई टोटल। देखा आके तो शटर खोला देना मुश्ती तो सब जल गया। खबर कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के गजराजगंज से है, जहां एक महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ससुरालीजनों पर अतिरिक्त दहेज की मांग करने का आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी शादी 2022 में अंकित शर्मा से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। वहीं महिला ने बताया कि घर वालों ने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। हम पुलिस ऑफिस इसलिए आए क्योंकि जो हमारे पति हैं उनका नाम अंकित शर्मा है। हमारी शादी थाना बकेवर के पास टिली टीला गांव में हुई थी। पति हमारे अच्छे से हमको रखते नहीं है, उनके अवैध संबंध हमने कई लड़कियों के साथ पकड़े। उनकी सगी भाभी, उनकी दाऊ की लड़की के साथ हमने अवैध संबंध पकड़े और भी अन्य कई लोग हैं उनके साथ भी पकड़े। और ससुराल वाले हैं मिल के मारपीट करवाते हैं, दहेज की मांग करते हैं कि दहेज दो। और हम 9 महीने के प्रेग्नेंट हैं, 6 माह से अपने घर पे है, ना एक भी खर्चा दिया, ना रखने को तैयार ना कुछ देने को तैयार हैं। बोलते तेरे लड़की नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती पति ने और सास ने मिलकर दवाई खिलाने की कोशिश की, लेकिन हमने दवाई नहीं खाई तो बोलते तेरे लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पुलिस के पास गई थी आप? पुलिस के पास तो नहीं गए थे, उधर 1076 पे हमने कॉल की थी, थाने बकेवर पहुंची वो कॉल, तो वहाँ के जो दरोगा है रविंद्र सिंह, उन्होंने हमारी झूठ अपनी के वो लगा दी समझौते की रिपोर्ट कि पति पत्नी समझौता हो गया, लेकिन हम 6 महीने से अपने मायके में हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। रविंद्र सिंह दरोगा ने झूठ रिपोर्ट लगाई हमारी। अब खबर गोंडा थाना खरगुपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बराराय की है, जहां होमगार्ड के बेटे की हत्याकांड का खुलासा हुआ। बता दें कि जमीन का विवाद को लेकर जयराम यादव की खेत में हत्या करके गांव के पास स्थित शराब भट्टी के पीछे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे शव को रख दिया गया था। जनपद गोंडा थाना खरगुपुर में 8 जून को एक गांव के निवासी थे होमगार्ड, और उनके बेटे की जो है डेड बॉडी मिली थी और उसमें जो है हत्या का अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 180/23 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात दर्ज किया गया था। प्रारंभिक विवेचना थाना स्तर से की जा रही थी। थाना स्तर से प्रभावी प्रगति न होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विवेचना अपराध शाखा को स्थानांतरित की गई थी। अपराध शाखा के प्रभारी निरीक्षक और थाना खरगुपुर की पुलिस टीम के द्वारा आज घटना का अनावरण किया गया है। इसमें एक का अभियुक्त जो उसमें मेन है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको शिव प्रसाद ननकू को गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा अपराध को कबूल किया गया है और बताया कि हमारा घर पास में ही था, आते जाते ये हम लोगों को परेशान करते थे और ज़मीनी विवाद था, माननीय न्यायालय में चल रहा था। इसके कारण जब ये शाम के समय जो मृतक है वहाँ खेतों की तरफ गए हुए थे तो वहाँ पर बेल्ट से गला कसकर उसको मार दिया गया था। इनके साथ में एक अन्य भी है।
अभी उनकी भी तलाश, दूसरे अभी की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल आज इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें और जो अन्य विधिक कार्रवाई। कानपुर में एक मृतक व्यक्ति का 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने ये पूरा खेल किया है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसके ससुर जखई की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद FIR दर्ज होने के साथ पोस्टमार्टम भी हुआ था। आरोप है कि मेहताब सिंह ने जमीन पर कब्जा करने के लिए एक प्रमाण पत्र बनवाया था। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है। ये कुलदीप वकील साहब हैं। आपकी सास से संबंधित प्रकरण है कि एक जखई थे आपकी सास के सगे ससुर, उनको 16/11/1989 की एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और उनका नगर निगम ने प्रमाण पत्र बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आपके इधर वो हैं चकेरी में एक मेहताब सिंह भूमाफिया हैं, जिन्होंने पुनः 17/11/1991 की मृत्यु दिखा के एक प्रमाण पत्र बनवाया नगर निगम से और उनकी सारी जमीन हड़प कर ली। ये उनकी पत्नी मारी घूम रही हैं और वो पैसा काट रहे हैं। एक व्यक्ति सरकारी अभिलेखों के अनुसार 2 बार मरा है, जिस पर कमिश्नर साहब ने तत्काल जांच का आदेश किया। खबर हरचंदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पेटरी सरगही गांव के रहने वाले आकाश कुमार सिंह ने बताया कि उनके 4 माह के पुत्र राजा सिंह की तबियत खराब होने के बावजूद भी हरचंदपुर CSC में तैनात सुनीता यादव ने 7 अगस्त को मासूम बच्चे के टीका लगा दिया। टीका लगाने के दूसरे दिन ही मासूम बच्चे की तबियत बिगड़ने लगी और देखते देखते पूरा शरीर अकड़ गया। वहीं जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहीं परिवार के लोगों ने हरचंदपुर थाने में ANM सुनीता यादव को नामजद करते हुए मुकदमा जीत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारा बच्चा था छोटा 4 महीने का। क्या नाम था? राजा सिंह उसका नाम था सर जी। और उसको हमारे यहाँ की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी जी, पड़ रही थी उसको जी। तो हमारे यहाँ की जो आशा बहू है वो और उनके साथ में ANM वहाँ गई हमारे गाँव टीकाकरण के लिए। और कब गई? गई है 7 तारीख को। 7 तारीख को? जी 7 तारीख 8वें महीने में अब की है। हाँ। तो उन्होंने घर पे कॉल किया और बोला कि बच्चे को टीका के लिए भेज दो। तो हमारी मम्मी ने बोला हमारा बच्चा अभी सही नहीं, उसको लैट्रिन कर रही है, अभी वो उसकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने बोला कि अभी आज भेज दो, शाम तक दवा मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, कल तक वो सही हो जाएगा। और उन्होंने बुला कर के बोला नहीं तो हमको फिर दिक्कत होगी आने जाने में। और बोला कि क्या बताएं सर अब हमारा। तो टीका कब लगा था? टीका सर लगा है 7 तारीख को। और फिर क्या हुआ बच्चा आपका? टीका लगा है और शाम से उसकी बुखार आने लगा। वो तो सबको ही बोला कि आम है। टीका लगने के बाद कितने देर बाद बच्चे की हालत बिगड़ी? सर शाम को बिगड़ गई एकदम। नहीं, टीका लगने कितने देर बाद? वही मान लीजिए कि लगा है 11 बजे लगा है। हाँ। और उसके 4 घंटे बाद उसको फिर हुआ क्या? सर उसको ये सब लोग यही बोले कि बुखार आता है और सुबह उसको और उसके साथ में पैरासीटामोल की गोली दी थी। उसको 6 टुकड़े में गोली खाने को दीजिएगा। और उसको जब जैसे उसको दिया दोपहर में 1 बजे लमसम दिया और उसी के जस्ट आधे घंटे बाद वो वहीं खत्म हो गया सर। झांसी में धान की फसल में वाटर पंप से लग रहे पानी के दौरान एक हादसा हो गया। 45 साल की युवती खेत में पानी लगा रही थी। इसी दौरान साड़ी इंजन में फंस गई, जिससे वो घायल हो गई, जिसे परिजनों ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं चिकित्सकों ने चेकअप करते हुए महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं? समथर के हैं, जितेंद्र नाम है। क्या ये मृतक ये कौन है आपकी? चाची है। क्या हो गया इनको? खेत में पानी लग रहा था धान में, तो इंजन चल रहा तो उसी में साड़ी बद गई। साड़ी बद गई इंजन में? इंजन में। फिर क्या हुआ? वो एक्सपायर हो, डॉक्टर को बताया। कैसे आप लोगों को कैसे जानकारी हुई कि आपकी साड़ी? वहाँ चाचा थे ना खेत पे, तो वो खेत से आए, उन्होंने जब सूचना की फ़ोन किया वहाँ से, तो हम लोग पहुँच गए। फिर कहाँ ले गए? फिर मोठी लाए सीधी। मोट से लाए? हाँ। नहीं, समथर से मोट आए। समथर ले गए? हाँ, समथर से मोट आए। समथर से मोट आए। यहाँ क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने एक्सपायर बता दिया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।